लड़के ने केन को सिर्फ एक किक मारी और वो आसमान में कहीं गायब हो गया। अगले दिन कोच को वही केन एक दीवार में अटका हुआ दिखाई दिया, जिसमें वही कागज था जो उसने खुद केन में डाला था। वो ये देखकर हैरान था कि पूरी दीवार में दरारें पड़ चुकी हैं। कोच ने जैसे ही केन निकाला तो पूरी दीवार ही टूटकर बिखर गई। तभी उसने देखा कि सामने वही लड़का खड़ा है जिसे बदमाश लड़कों ने घेर रखा है। कोच चुपचाप ये देखता रहा। लड़का लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी किक की स्पीड दिखाई। उसने अपने उल्टे पैर की भी स्पीड दिखाई, मगर तभी एक बदमाश ने उस पर जोर से फुटबॉल फेंकी। लेकिन जब लड़के ने फुटबॉल वापस फेंकी तो वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। कोच हैरानी से ये सब कुछ देखता रहा। बदमाश अपना कॉलर झाड़ता हुआ उठा, मगर फुटबॉल उसे इतनी जोर से लगी थी कि वो वॉमिटिंग करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब कुंग-फू मास्टर एक जगह खड़े होकर फुटबॉल को बार बार किक मारता रहा और सारे लड़के एक एक करके ढेर होते गए। कोच हैरान था कि एक इंसान का निशाना इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कुंग-फू मास्टर मजे से सोडा पीने लगा। तभी कोच वहाँ आकर उसके पैरों में गिर गया। वो बोला, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम एक दिन वर्ल्ड कप जीतोगे। कुंग-फू मास्टर तुरंत बोला कि मुझे अभी सिखाओ फुटबॉल। कोच बोला कि कल सुबह 9 बजे अपने नए जूते लेकर ग्राउंड पहुंच जाना। मगर कुंग-फू मास्टर ने तो पैरों में सिर्फ चमड़ा ही पहन रखा था, जिसे उसने कूड़े से उठाकर शॉपर की मदद से अपने पैरों में बांधा हुआ था। उसके पास पुराने फटे हुए जूते भी थे, मगर कल उसने वो जूते ढाबे वाले को दे दिए थे क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। अगले दिन वो बड़े शौक से एक दुकान के शीशे के सामने खड़ा हुआ, जहाँ एक चमचमाता हुआ नया जूतों का जोड़ा रखा था। मगर तभी मालिक ने उसे भिखारी समझकर भगा दिया। वो 9 बजे ग्राउंड पहुंचा और कोच से फुटबॉल लेकर एक किक मारी, मगर फुटबॉल इतनी ऊपर गई कि कभी वापस ही नहीं आई। उन्होंने खाना पकाकर खा लिया, तब कहीं जाकर फुटबॉल नीचे आई। सब लोग जानवरों की तरह फुटबॉल पर टूट पड़े, मगर कोच ने सबको जबरदस्ती अलग किया और उन्हें अच्छे से ट्रेन करने लगा। कुंग-फू मास्टर को खेलने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। कोच ने उसे बहुत सारे अंडे देकर कहा कि अब तुम्हें इन अंडों के साथ प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम अपनी पावर पर कंट्रोल पा सको। कुंग-फू मास्टर ने हजारों अंडे तोड़कर फाइनली अपनी शक्तियों पर कंट्रोल पा ही लिया। उधर बाकी टीम भी तैयार हो गई, इसलिए कोच ने फैसला किया कि पहले इन्हें चाइना की सबसे खतरनाक टीम के अगेंस्ट खेलना होगा। कोच ने एक अंडा फेंका, मगर वो टूट गया। ये देखकर एक भूखा हाथी भागते हुए आया और टूटा हुआ अंडा साफ कर दिया। टीम वाले उसे जबरदस्ती ले गए, मगर इस बार कोच ने गलत जगह अंडा फेंक दिया। अब मोटा उसी की ओर बढ़ रहा था। लड़के का हथियार खतरे में था, इसलिए उसने एक अंडा दूसरे लड़के के मुंह में फेंक दिया। अब मोटा उसी की ओर लपका और देखते ही देखते वो अंडा चूस लिया। टीम वाले उसे फिर से घसीट कर ले गए। इस बार कोच ने लड़के को फुटबॉल दी और कहा, इस निशाने पर प्रैक्टिस करो। वो एक कुंग-फू मास्टर था, इसलिए ये सब करना उसके लिए काफी आसान था। तभी मेज पर रखा ग्लास हिलने लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो, मगर पता चला कि लड़का अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे जमीन हिल रही है। उसने अपनी कुंग-फू को फुटबॉल से जोड़ दिया था। अब कोच को लगा कि यही ठीक समय है चाइना के सबसे खतरनाक टीम के खिलाफ खेलने का, ताकि जीतकर इंटरनेशनल गेम्स में अपनी जगह बना सके। मगर इन्हें क्या मालूम था कि ये कमजोर से दिखने वाले खिलाड़ी सब के सब कुंग-फू मास्टर्स